हेलो फ्रेंड्स। तो आज पढ़ते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन। कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है। देखते होंगे जब भी एक जगह से हम दूसरे जगह जाते हैं तो बहुत सारा लैंग्वेज समझ नहीं आता है। लोग अपने लैंग्वेज बात करते हैं तो उनको अपने लैंग्वेज में समझ में आता है। तो कंप्यूटर भी क्या है कि कंप्यूटर को कुछ समझ में आता नहीं है। कंप्यूटर बस 0 और 1 की भाषा समझता है। तो ठीक है, 0 1 की भाषा समझता है। तो स्टार्टिंग में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया, धीरे धीरे आज एडवांस हो गया। तो आज हम लोग लिटरेचर प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो लिटरेचर लिखते हैं, इंग्लिश का कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो कोडिंग में सब कुछ आता है, सिंबॉलिक आता है, रिप्रेजेंटेशन आता है, लिटरेचर आता है, इंग्लिश का लिटरेचर जैसे। ठीक है, और स्पेशल सिंबल्स आते हैं, न्यूमरिक आते हैं, अल्फा न्यूमरिक, सब कुछ आता है। तो कंप्यूटर तो सिर्फ 0 1 की भाषा समझता है, तो उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। जब भी हम कोड लिखते हैं तो जो कोड लिखा जाता है वो आपका आज के डेट में जो भी कोडिंग किया जा रहा है वो हाई लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन उसको अपने कोडिंग में कन्वर्ट करके समझता है, तो उसका मशीन कोडिंग हो गया। उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर। तो आज जितने भी कोडिंग कंप्यूटर में की जा रही है वो हाई लेवल लैंग्वेज होगा, और मशीन उस भाषा को, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को अपने 0 1 में कन्वर्ट करके समझता है, जिसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से ट्रांसलेटर हैं। तो सबसे पहले द लैंग्वेज ट्रांसलेट आर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू लो लेवल लैंग्वेज। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो जब लैंग्वेज था ट्रांसलेटर, उन्होंने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर क्या करता है, काम करता है। तो ये इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आता है आपका असेंबलर। असेंबलर क्या है देखते हैं। इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करना है, उसको समझना है। कहाँ से, असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज होता क्या है। असेंबली लेवल लैंग्वेज इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन कोड इंस्ट्रक्शन, मेकिंग इट इजियर फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड एंड राइट कोड कंपेयर टू डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग बाइनरी इंस्ट्रक्शन। तो कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किया जाता है ताकि इंसान जो कोडिंग करता है वो अच्छे से समझ पाए, और डायरेक्ट मैनिपुलेट करने में, बाइनरी इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेट करना हो, रिजल्ट लाना हो, तो मैनिपुलेशन में आसानी होता है। ये हो गया आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या होता है, डाउट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर, ये क्लियर। द प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड। आपको इस बात को याद रखना है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वो क्या कहलाता है, हमारा सोर्स कोड कहलाता है। जो भी प्रोग्राम लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लेवल लैंग्वेज में, वो कहलाता है हमारा सोर्स कोड। ठीक है, द assembler convert this code into machine language that can be read by the machine। assembler इसी असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज है क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि इंसान आसानी से समझ पाता है और बाइनरी मैनिपुलेशन में आसानी होती है। क्लियर। तो असेंबलर के 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। पहला, इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम से मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है असेंबलर। द प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड। तो असेंबली लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम किया हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। द असेंबलर कन्वर्ट दिस कोड इनटू मशीन लैंग्वेज दैट कैन बी रीड बाय द मशीन। अब मशीन क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में समझेगा। तो ये कोड जो है आपका सोर्स कोड किस में कन्वर्ट होगा, कौन करेगा, असेंबलर। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या है मैंने बता ही दिया। तो असेंबलर आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, तो ये क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये भी क्या करता है, हाई लेवल। अब यहाँ अब तुम लोग सोचोगे कि असेंबलर भी वही काम कर रहा है कंपाइलर, तो यहाँ देखो असेंबली लेवल लैंग्वेज है, थोड़ा सा चेंज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज को या हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। सेकेंड पॉइंट, इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्या था, मैंने बताया असेंबली लेवल लैंग्वेज हो या हाई लेवल लैंग्वेज हो, वो जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड से कहाँ कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एंड क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फाइल। मशीन सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा। क्लियर। इट कंपाइल्स द होल प्रोग्राम वंस एंड देन रिपोर्ट द एरर। ये पूरा प्रोग्राम को कंपाइल करता है और लास्ट में जो एरर है उसको रिपोर्ट करता है। क्लियर। अब बातें जो लिखी हुई है वो पूरा ध्यान से समझिएगा। इट कंपाइल्स द होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, रन करता है, चेक करता है पूरा, और लास्ट में जहां भी है गड़बड़ वो आपको एरर के रूप में रिपोर्ट करता है। ठीक है, ये दोनों क्लियर हुआ। असेंबली लेवल लैंग्वेज असेंबलर किसमें कन्वर्ट करेगा, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। यहाँ कंपाइलर किसमें करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, जिसको कह सकते हैं हम लोग सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ये पूरे प्रोग्राम को रन करता है, उसके बाद एरर व्यू करेगा, आपका एरर देगा। ठीक है। इंटरप्रेटर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स कोड जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबलर में, असेंबली लेवल लैंग्वेज में, उसको लाइन बाय लाइन क्या करेगा, इंटरप्रेट एग्जीक्यूट करेगा। सही है या गलत है। इट स्टेप द प्रोग्राम इफ एनी एरर इज रिपोर्टेड देन एंड देयर ओनली। यदि कोई प्रोग्राम में एरर है तो रिपोर्ट करेगा और स्टॉप हो जाएगा। जबकि देखिए आपका कंपाइलर में क्या हो रहा था, पूरा प्रोग्राम रन करेगा, लास्ट में आपका एरर रिपोर्ट करेगा। जबकि यहाँ क्या है, इंटरप्रेटर का लाइन बाय लाइन आपका सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जहां भी होगा एरर वहीं वो स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्लियर। इट एक्सेस द सोर्स कोड एवरी टाइम व्हेन यू रन द प्रोग्राम। सोर्स कोड एक बार लिख दिए, वो रखा हुआ है, उसको जब रन करेंगे तब क्या होगा, इंटरप्रेटर रन करेगा। तो बेसिकली डिफरेंस असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही है। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जिनको अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स पर दिक्कत है वो समझ सकें। चलिए।